नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह का किया उद्घाटन। कहा, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को पहल करने का दिया निर्देश। कहा, आदिवासियों के अस्तित्व पर है खतरा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का लगाया आरोप। कहा, युवाओं को न नौकरी मिली न भत्ता। झारखंड महिला पुलिस सम्मेलन रांची में शुरू। महिला पुलिस कर्मियों के लिए अवसर, चुनौती और भविष्य की रणनीति पर हो रही है चर्चा। और खेलो झारखंड के तहत नेहरू कप हॉकी के बालिका वर्ग में खूंटी, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और गुमला तथा बालक वर्ग में चतरा, रांची और गुमला ने दर्ज की जीत। और अब समाचार विस्तार से। देश आज पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। यह दिवस चंद्रयान की सफलता को समर्पित है। इस सिलसिले में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित मुख्य समारोह का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की प्रगति शानदार रही है। भारत के स्पेस प्रोग्राम का उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हुए देश का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। आज के इस आयोजन के विषय टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून। इंडिया स्पेस सागा भी इसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ। भारत के स्पेस सेक्टर की प्रगति असाधारण है। चाहे वो कम संसाधनों में सफलतापूर्वक पूरा किया गया मंगल मिशन हो या एक बार में 100 से अधिक सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण हो, हमने अनेक प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की है। निजी क्षेत्रों के लिए स्पेस सेक्टर के खुलने से स्टार्टअप्स की संख्या में बहुत तेज गति भी वृद्धि हुई है। इससे न केवल अंतरिक्ष अनुसंधान की उन्नति हुई है, बल्कि हमारी युवा शक्ति को अपने प्रतिभा दिखाने और उसे तराशने के नए अवसर भी मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 25 अगस्त को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 113वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि घुसपैठ एक गंभीर मामला है और इसके कारण झारखंड के संताल इलाके में आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। कोर्ट ने इस स्थिति को चिंताजनक बताते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को इसे रोकने के उपाय करने को कहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। श्री चौहान रांची स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं को न तो नौकरी मिली और न ही भत्ता। किया था 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया था। बेरोजगारों को 5,000, ग्रेजुएट को 7,000, पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार को भत्ता देने का 5,000, 7,000 रुपया। पारा शिक्षकों को परमानेंट करने का वादा किया। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया सहित कई को परमानेंट करने का वादा किया था। सहायक पुलिसकर्मी, होमगार्ड को 50% आरक्षण देने का वादा किया था। महिलाओं को 2,000 रुपया प्रतिमाह रसोई खर्च देने का वादा किया था। एक नहीं, सैकड़ों वादे। अगर भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता याद दिलाने के लिए आंदोलन करते हैं कि हेमंत सोरेन लूट रोको, जो कहा था वो करो। हेमंत सोरेन सरकार संवैधानिक पद पर बैठकर लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। श्री चौहान ने आरोप लगाया कि रांची में आज की भाजयुमो की रैली में आने वाली गाड़ियों को प्रशासन रोक रहा है। यह अलोकतांत्रिक है। राज्य के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि आक्रोश रैली में राज्य के विभिन्न जिलों से आ रहे युवाओं के वाहनों को जगह जगह पर रोका जा रहा है। श्री बाउरी ने कहा कि राज्य का युवा आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है।
झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने जल्द ही मंत्रिमंडल और पार्टी से इस्तीफा देने के संकेत दिए हैं। श्री सोरेन ने कहा कि वे कोल्हान की सभी 14 विधानसभा सीटों पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे साथी की तलाश है और अच्छे साथी जुड़ भी रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची के डोरंडा के जैप 1 स्थित शौर्य सभागार में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन की शुरुआत हुई। एडीजी प्रशिक्षण सह आधुनिकीकरण सुमन गुप्ता ने बताया कि इस सम्मेलन में महिला पुलिसकर्मियों के लिए अवसर, चुनौती और भविष्य की रणनीति पर विचार विमर्श किया जा रहा है। साहिबगंज में कई जगहों पर ओपन जिम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेजा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जीवन शैली और सुरक्षा के दृष्टिकोण से साहिबगंज जिले के विभिन्न जगहों पर जिला प्रशासन द्वारा ओपन जिम सेटअप लगाने के लिए प्रस्ताव पारित करके विभाग को भेज दिया गया है। इन दिनों जिले के कई सार्वजनिक जगहों पर ओपन जिम लगाया गया है, जिसकी प्रशंसा हो रही है। साथ ही पुलिस विभाग से विमर्श के उपरांत ऐसे जगहों जहां अंधेरा रहने की वजह से अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का जमावड़ा होने की शिकायत मिलती थी, वहां सोलर आधारित हाई मास्ट लाइट लगाने का भी प्रस्ताव है। साहिबगंज के उपायुक्त हेमंत सती ने बताया कि स्थानीय लोगों के सराहनीय सुझाव को देखते हुए साहिबगंज जिले के कुल 36 जगहों पर ओपन जिम सेटअप लगाया जाएगा। इसके अलावे 9 जगहों पर सोलर मास्ट लाइट भी लगाया जाएगा। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। आकाशवाणी रांची की ओर से रांची के मोरहाबादी स्थित रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में कल श्रावणी संगीत उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सहायक निदेशक सह कार्यक्रम प्रमुख गौरव शिखर राय ने बताया कि संगीत का यह कार्यक्रम दिन के 11:30 बजे शुरू होगा। पूर्वी सिंहभूम जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल ने समाहरणालय परिसर से बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक करेगा। और अब मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य भर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कई जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। 25 राज्य में लगभग आपको सभी स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और 26 तारीख में आपको राज्य में कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। अभी आने वाले 5 दिन में झारखंड में कुछ जगह पे भारी बारिश की चेतावनी है। खेलो झारखंड कार्यक्रम के तहत राजधानी रांची में राज्य स्तरीय जवाहरलाल नेहरू कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट के पहले दिन अंडर 17 बालिका वर्ग में खूंटी, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, गुमला की टीम ने जीत से शुरुआत की। वहीं अंडर 17 बालक वर्ग में चतरा, रांची और गुमला की टीम ने अपने अपने मैच जीत लिए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह का किया उद्घाटन। कहा, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को पहल करने का दिया निर्देश। कहा, आदिवासियों के अस्तित्व पर है खतरा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का लगाया आरोप। कहा, युवाओं को न नौकरी मिली और न भत्ता। झारखंड महिला पुलिस सम्मेलन रांची में शुरू। महिला पुलिस कर्मियों के लिए अवसर, चुनौती और भविष्य की रणनीति पर हो रही है चर्चा। और खेलो झारखंड के तहत नेहरू कप हॉकी के बालिका वर्ग में खूंटी, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और गुमला तथा बालक वर्ग में चतरा, रांची और गुमला ने दर्ज की जीत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।